Hello everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो इससे पहले कि लास्ट के लेक्चर में हम लोग नेचुरल नंबर की सीक्वेंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि नेचुरल नंबर की सीक्वेंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बिहेव किस तरीके से करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट के लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारे लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप हमारे लास्ट के लेक्चर्स को देखिए, देन इसके बाद आज के लेक्चर को देखिए। और आज के लेक्चर में हम लोग रैशनल नंबर की सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि रैशनल नंबर की सीक्वेंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, बिहेव किस तरीके से करती हैं, और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो हम लोग उन एग्जाम्पल्स को भी डिस्कशन करेंगे। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस चैनल का वॉच टाइम तो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन सब्सक्राइबर तेज़ी से इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद तो आ रहे हैं लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं मेरे लेक्चर्स तो आप उनको लाइक भी कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस के भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रैशनल नंबर की सीक्वेंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर की सीक्वेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी सीक्वेंसेस ऑफ रैशनल नंबर if its range set contains only rational number of the form pn divided by qn। मतलब अगर कोई सीक्वेंस pn अपॉन qn की फॉर्म में है ना तो उस टाइप की सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर की सीक्वेंस। ठीक है, दैट इज an इज इक्वल टू pn डिवाइडेड बाई qn वेयर pn बिलोंग्स टू z एंड qn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस टाइप की जितनी भी सीक्वेंस होती है ना उनको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंसेस ऑफ रैशनल नंबर। तो अब इस रैशनल नंबर की सीक्वेंस का थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि पी एन और जो क्यू एन सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है या फिर इनके ऊपर कोई और अदर रेस्ट्रिक्शन है या फिर ये नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, देन इसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल्स को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर की सीक्वेंस है ए एन जो अल्फा पर कन्वर्ट कर रही है, तो अगर ये रैशनल नंबर की सीक्वेंस है तो किस फॉर्म में होगी? पी एन डिवाइडेड बाई क्यू एन की फॉर्म में होगी ना, वेयर पी एन बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये जो क्यू एन सीक्वेंस होती है ना ये हमेशा डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है, दैट इज लिमिट ऑफ क्यू एन इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी एंड इट इम्प्लाइज लिमिट ऑफ वन डिवाइडेड बाई क्यू एन इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर क्यू एन डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो उसके बाद जो सीक्वेंस मिलती है वो एक नल सीक्वेंस मिलती है ना, मतलब उसकी लिमिट जीरो आती है। तो यहाँ पर अगर क्यू एन सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो वन बाई क्यू एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी ना और जिसकी लिमिट जीरो आएगी। तो चाहे आप कोई सी भी रैशनल नंबर की सीक्वेंस ले लीजिए तो पी एन बाई क्यू एन के फॉर्म में होगी और जहाँ पर वो जो क्यू एन सीक्वेंस होगी वो हमेशा एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी, मतलब वो प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज करेगी। अब पी एन सीक्वेंस के बारे में देखते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी या फिर ये ऑसिलेटरी होगी। अब यहाँ पर पी एन सीक्वेंस के लिए दो केसेस आते हैं कि जो अल्फा रियल नंबर है अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो जो पी एन सीक्वेंस है वो प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्स करेगी या फिर वो माइनस इन्फिनिटी पर डाइवर्स करेगी, ये अल्फा के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर अल्फा इज इक्वल टू जीरो है तो फिर पी एन का बिहेवियर अलग हो जाता है। तो पहले हम लोग फर्स्ट केस को कंसिडर करते हैं कि इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो या तो अल्फा पॉजिटिव होगा या फिर अल्फा नेगेटिव होगा। तो अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर पी एन सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्स कर जाएगी और अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर पी एन सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी पर डाइवर्स कर जाएगी, दैट इज पी एन इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस और लिमिट ऑफ वन डिवाइडेड बाई पी एन इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो इसके रेसिप्रोकल की जो सीक्वेंस आएगी वो कहाँ कन्वर्स करेगी? जीरो पर कन्वर्स करेगी ना। नेक्स्ट, अब अगर अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब जो रैशनल नंबर की सीक्वेंस है अगर वो जीरो पर कन्वर्स कर गई तो पी एन सीक्वेंस के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो कन्वर्जेंट हो सकता है वो कांस्टेंट सीक्वेंस हो सकता है कि वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो। ठीक है, तो पी एन के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन इस केस में भी जो क्यू एन सीक्वेंस आएगी ना वो हमेशा डाइवर्जेंट सीक्वेंस आएगी। तो चाहे आप कैसी भी रैशनल नंबर की सीक्वेंस ले लीजिए, चाहे वो पॉजिटिव रियल नंबर पर कन्वर्ट करे, चाहे वो नेगेटिव रियल नंबर पर कन्वर्ट करे या फिर वो जीरो पर कन्वर्ट करे, हर केस में जो क्यू एन सीक्वेंस आएगी ना वो हमेशा एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। लेकिन पी एन का बिहेवियर चेंज हो जाता है
अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो वो प्लस इन्फिनिटी पर, अल्फा नेगेटिव होगा तो वो माइनस इन्फिनिटी पर, और अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो Pn के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप लोग इन बातों को ध्यान रखना, क्योंकि जब हम लोग फंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, तो इसमें हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तीनों टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इन तीनों टॉपिक में हम लोग सीक्वेंसेस ऑफ रैशनल नंबर का भी यूज करेंगे और सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर का भी यूज करेंगे। क्योंकि अगर हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम सीक्वेंस की हेल्प से पता करते हैं ना, तो बहुत ईजी हो जाता है। या फिर अगर हमें किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी हो, तो अगर हम उसमें सीक्वेंस का यूज करके लिमिट निकालेंगे ना, तो बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब उनको हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग रैशनल नंबर की सीक्वेंस का भी यूज करेंगे और नेचुरल नंबर की सीक्वेंस का भी वहां पर यूज करेंगे। तो अगर आप पहले से ही यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो फिर आपको वो सारी चीजें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, या जो भी नोट पॉइंट बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, उनको बस आप याद रखना। इसके अलावा आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए ना, आप लोग इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स को डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, लेट लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू log π/4 बेस ई वेयर ए एन इज द सीक्वेंसेस ऑफ रैशनल नंबर। मतलब कोई भी रैशनल नंबर की एक सीक्वेंस है ए एन जिसकी लिमिट है log π/4 बेस ई। तो यहाँ पर हम लोगों को रैशनल नंबर की सीक्वेंस के बारे में केवल एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसकी जो लिमिट है वो है log π/4 बेस ई। तो अब इस रैशनल नंबर की सीक्वेंस की हेल्प से एक दूसरी सीक्वेंस बनाते हैं बी एन। अब बी एन देखो किस तरीके से बनाई, बी एन इज इक्वल टू √1 प्लस पी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू एन स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को इस बी एन सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है कि इस बी एन सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी। तो देखो किस तरीके से फिर हम लोग लिमिट निकालते हैं। देखो बी एन हमारे पास क्या है, बी एन इज इक्वल टू √1 प्लस पी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू एन स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि क्यू एन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये क्या हो जाएगा, बी एन इज इक्वल टू √1 डिवाइडेड बाई क्यू एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू एन स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई क्यू एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो जब हमने न्यूमरेटर को भी क्यू एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, और जब डिनोमिनेटर को भी क्यू एन स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर की सीक्वेंस है ना, वो अगर किसी एक अल्फा रियल नंबर पर कन्वर्ट कर रही है, तो अल्फा चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो क्यू एन सीक्वेंस होती है ना, वो हमेशा डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है। तो 1/QN कहाँ कन्वर्ट करेगी, 0 पर कन्वर्ट करेगी ना। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 1/QN अगर 0 पर कन्वर्ट कर रही है तो 1/QN स्क्वायर कहाँ कन्वर्ट करेगी, वो भी 0 पर कन्वर्ट करेगी। तो जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इसकी लिमिट 0 हो जाएगी, और Pn डिवाइडेड बाई QN की लिमिट हमारे पास क्या है, log π/4 बेस ई। तो Pn डिवाइडेड बाई QN का होल स्क्वायर, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, log π/4 बेस ई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही लिख दिया, और 1 डिवाइडेड बाई QN स्क्वायर, इसकी लिमिट 0, और 1 तो सेम वैसा का वैसा ही है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी log π/4 बेस ई। इसका मतलब इस बी एन सीक्वेंस की लिमिट क्या आ गई, log π/4 बेस ई। तो इस तरीके से किसी भी रैशनल नंबर की सीक्वेंस की लिमिट निकाल सकते हैं। बेसिकली बस आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होगा, और Pn और Qn के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर Pn और Qn के बारे में आप लोगों को पता होगा तो फिर आप किसी भी रैशनल नंबर की सीक्वेंस की इजीली लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ और भी एग्जाम्पल हैं तो हम लोग उनको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1 where an is equal to Pn divided by Qn where Pn belongs to Z and Qn belongs to n, then find the limit of Pn into sin 1/Qn। मतलब हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया है, एक रैशनल नंबर की सीक्वेंस है कोई भी an जिसकी लिमिट क्या है, 1 है। यहाँ पर ये क्या लिखा है, an इज इक्वल टू Pn डिवाइडेड बाई Qn है ना। मतलब यहाँ पर ये एक रैशनल नंबर की सीक्वेंस है जिसकी लिमिट क्या है, 1। इतना तो हम लोगों को दिया गया है, और इस an सीक्वेंस की हेल्प से, मतलब रैशनल नंबर की सीक्वेंस की हेल्प से एक दूसरी सीक्वेंस बनाई। किस तरीके से, देखो Pn इंटू साइन 1/Qn। तो हम लोग को इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी। तो जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट वाले एग्जाम्पल को सॉल्व किया था ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम लोग इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे सीक्वेंस में कि या तो कहीं Pn डिवाइडेड बाई Qn हो जाए, या फिर 1 डिवाइडेड बाई Qn हो जाए जिससे उसकी लिमिट 0 हो जाएगी,
या फिर अगर कुछ और मैनिपुलेशन करना होगा तो हम लोग वो करेंगे। तो देखो इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिट ऑफ पी एन इंटू साइन 1/qn। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में qn से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ पी एन डिवाइडेड बाई qn इंटू साइन 1/qn डिवाइडेड बाई 1/qn। तो जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी लिमिट के चैप्टर में, मतलब अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, कि अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस ए एन है जिसकी लिमिट ए है और अगर कोई एक दूसरी सीक्वेंस है बी एन जिसकी लिमिट बी है, तो ए एन इंटू बी एन सीक्वेंस की लिमिट क्या हो जाती थी, ए इंटू बी। तो उसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करें। तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको क्या लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन डिवाइडेड बाई क्यू एन इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1/qn डिवाइडेड बाई 1/qn। तो साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट क्या होती है, 1 होती है ना, तो इसकी जगह हम लोग 1 लिख देंगे। और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन डिवाइडेड बाई क्यू एन, इसकी तो लिमिट हम लोग को दी गई ना, यहाँ पर देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर ए एन क्या है, पी एन डिवाइडेड बाई क्यू एन। तो इसकी लिमिट भी क्या है हमारे पास, 1 है। तो इसकी भी लिमिट 1 और इसकी भी लिमिट 1, तो 1 इंटू 1 वो तो 1 ही आएगा ना। इसका मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस थी, इस सीक्वेंस की लिमिट के आगे 1। तो इस टाइप के एग्जाम्पल देख के आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल होते हैं। और वैसे भी आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये कितना सिंपल एग्जाम्पल है ना, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हमारे पास एक एग्जाम्पल और है तो हम लोग जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू अल्फा वेयर ए एन बिलोंग्स टू क्यू माइनस अल्फा दैट इज ए एन इज इक्वल टू पी एन बाई क्यू एन। मतलब कोई भी एक रैशनल नंबर की सीक्वेंस है ना ए एन, जिसकी लिमिट क्या है अल्फा, और अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन वो जीरो नहीं है, बस इतना हम लोगों को दिया गया है। तो इस रैशनल नंबर की सीक्वेंस की हेल्प से हम लोगों ने एक दूसरी सीक्वेंस बनाई। किस तरीके से, बी एन इज इक्वल टू क्यू एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड पी एन प्लस क्यू एन। तो इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो दो एग्जाम्पल को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो जिस तरीके से हम लोगों ने उन एग्जाम्पल्स को किया था ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को भी करेंगे। तो एक बार आप लोग ट्राई करके देखिए, अगर नहीं होता है देन इसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखिए। वैसे तो आप लोगों ने सॉल्यूशन ऑलरेडी देख लिया होगा क्योंकि यहाँ पर तो पहले से लिखा है ना, लेकिन फिर भी अगर देख लिया है तो भी कोई बात नहीं है, आप लोग एक बार ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखना, और अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है ना कि आप लोगों ने बिना सॉल्यूशन को देखे और आपने क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि आप लोगों के लिए तो ये नया क्वेश्चन था ना। तो अगर आप लोग यहाँ पर नए क्वेश्चन को ट्राई करोगे और अगर कर पा रहे हो तो कितनी अच्छी बात है ना, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में भी नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप वहाँ पर भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पहले एक बार आप लोग ट्राई करो, अगर नहीं होगा देन इसके बाद फिर आप लोग सॉल्यूशन देखना। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो लिमिट ऑफ बी एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ क्यू एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड पी एन प्लस क्यू एन। तो अब हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को भी क्यू एन से डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी क्यू एन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई क्यू एन प्लस मॉड ऑफ पी एन डिवाइडेड बाई क्यू एन प्लस 1। अब हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो 1 बाई क्यू एन की लिमिट क्या हो जाएगी, 0, और पी एन डिवाइडेड बाई क्यू एन इसकी लिमिट तो हम लोग को ऑलरेडी दी गई ना। यहाँ पर देखो लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू अल्फा, जहाँ पर ए एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइडेड बाई क्यू एन। तो ये क्या है, ए एन है ना, और साथ में मॉड भी लगा है, तो मॉड ऑफ ए एन की लिमिट मॉड अल्फा, और 1 तो सेम वैसा का वैसा ही। तो 1 बाई क्यू एन की लिमिट 0, इसकी लिमिट मॉड अल्फा और सेम 1 वैसा का वैसा ही। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ अल्फा प्लस 1। इसका मतलब इस बी एन सीक्वेंस की लिमिट क्या हो गई, ये हो गई, मतलब 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ अल्फा प्लस 1। तो ये वाला एग्जाम्पल भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया। अब अगर आपको कोई और सीक्वेंस दे दी जाए, मतलब कोई एक रैशनल नंबर की सीक्वेंस दे दी जाए और उसकी हेल्प से अगर कोई एक दूसरी सीक्वेंस बना दी जाए, तो आप लोग अब इजीली लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप लोगों को उसकी लिमिट फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग कुछ क्वेश्चन को बुक से ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो है कॉसी सीक्वेंस, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हर एग्जाम में आप लोग को कॉसी सीक्वेंस से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो IIT JEM का एग्जाम हो, CSIR नेट या फिर DU BHU JNU, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो, आप लोगों को कॉसी सीक्वेंस से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से आप लोग नेक्स्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ना। तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। टेक केयर, बाय बाय।